वेलकम बैक फ्रेंड्स। आपका स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जैसी बायोलॉजी में। और आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे या अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आप सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि यूपीएससीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 16 से 17 अप्रैल को, उसके रिजल्ट के बारे में कुछ न्यूज़ आ रही हैं। और ये बताया जा रहा है कि जुलाई में आपका जो रिजल्ट है, इंटरव्यू शेड्यूल, वो आ सकता है और अगस्त में जाके आपका जो इंटरव्यू है वो हो सकता है। अगस्त से इंटरव्यू स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि इंटरव्यू होगा तो 30 लोगों का, 30 लोगों का होता है। तो उस काफ़ी टाइम तक चलेगा, 15 से 20 दिनों तक चलेगा इंटरव्यू, अलग अलग पैनल में होते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग अपडेट आया था कि आ, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो रिजल्ट है एडवर्टीजमेंट नंबर 51 के लिए यूपीएचईएससी, उसका रिजल्ट जुलाई में आ सकता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। ये न्यूज़ जो आई है आज आपके न्यूज़पेपर्स में भी आई है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा परिणाम जुलाई में, ठीक है, जुलाई में आ सकता है। प्रयागराज, प्रदेश के 331 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसरों के 910 पदों पर चयन के लिए 16 और 17 अप्रैल को आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम जुलाई में घोषित करने की तैयारी है। आपको पता है कि टोटल जो पद थे वो 1000 प्लस थे, लेकिन जो बीएड था वो नहीं हुआ था उस टाइम पे। अभी बीएड का फॉर्म फिल हुआ है और फिर अब एग्जाम होगा उसका, तो केवल बीएड को छोड़ के 910 पद ही बचे हुए थे और सारे सब्जेक्ट के। और उन्हीं का परिणाम देने की तैयारी चल रही है जुलाई में। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सेवा सेवा चयन आयोग में विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ आपत्तियों का निस्तारण में व्यस्त। हमने आपको क्या बताया था, जो पिछली बार नोटिस आई थी उसमें ये बोला गया था कि 4 पर्यवेक्षक को उन्होंने नियुक्त किया है जिनकी देखरेख में कॉपी चेक होगी। ठीक है, तो वही जो कॉपी चेक होना है, जो आपने जो आपत्ति लगाई थी, जो आपने ऑब्जेक्शन लगाए थे क्वेश्चंस पे, जिसमें भी आपको डाउट था, चाहे वो जीके का पेपर हो, चाहे वो आपके सब्जेक्ट का पेपर हो, उन जीके या सब्जेक्ट के पेपर में जो भी ऑब्जेक्शन थे उनके डाउट जो हैं वो क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जो स्टूडेंट्स ने लगाए हैं वो सही हैं ऑब्जेक्शन या गलत है, उसी को वो वेरीफाई कर रहे हैं। फिर लिखा हुआ आयोग के अधिकारी शासन की ओर से गठित सीमित से समन्वय बनाते हुए लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित करने के बाद अगस्त में, देखो आप डेट मार्क कर लीजिए, अगस्त में साक्षात्कार कराने की तैयारी में है। मतलब अगस्त में इंटरव्यू हो जाए। भर्ती की कार्रवाई ससमय और सुदृढ़ व्यवस्था के तहत संपन्न कराने के लिए शासन की ओर से गठित समिति में एडीएम सिटी सत्यम मिश्रा, उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड के अपर पुलिस अधीक्षक गीतांजलि सिंह, एसटीएफ के अपर पुलिस अधीक्षक विशाल विक्रम सिंह और उच्च शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में सहायक निदेशक अजीत कुमार सिंह शामिल हैं। ठीक है, ये 4 लोग हैं। सूत्रों के अनुसार आपत्तियों के अनुसार की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। मतलब जो आपने आपत्तियां लगाई थी वो एकदम अंतिम चरण में है। उसके बाद आपका जो परिणाम है वो घोषित करने की, मतलब जो इंटरव्यू शेड्यूल है या जो रिजल्ट है, रोल नंबर जो देंगे वो 4x स्टूडेंट को बुलाएंगे, वो बुला सकते हैं। तो ये न्यूज़ थी। तो आपके लिए इस जो कटिंग से जो पेपर में आया है उससे क्या है कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ था वो 16 से 17 अप्रैल को हुआ था। फिर आपकी आंसर की आ गई थी। ठीक है, आंसर की आ गई थी। फिर उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्शन हुआ था, आपने ऑब्जेक्शन लगाया था 19 से 25 के बीच में। अब ये बोला जा रहा है कि जुलाई में जो है वो आपका रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, रिजल्ट आ सकता है और अगस्त में इंटरव्यू शेड्यूल आ सकता है। ठीक है, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट अपडेट था आज के लिए। जो एडवर्टीजमेंट नंबर 51 था उसके तहत कि आपका एग्ज़ाम और जो हुआ है उसका रिजल्ट कब आएगा, तो ये आज ये न्यूज़ में आया था, तो हमने आपको ये अपडेट दे दिया है। आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।